शरीर आपका रिपेयरिंग हो गया, इंजीनियरिंग वर्क हो गया, बड़ी शानदार हो गया, आप रिबूट करने लगे, अब फिर आपका कंप्यूटर में नया सॉफ्टवेयर अपलोड हो गया, फिर पुराना जितना था अपग्रेड हो गया। तो अपने जीवन को अपग्रेड करने के उद्देश्य से, अपने मन को अपग्रेड करने के उद्देश्य से, अपने थॉट को अपग्रेड करने के उद्देश्य से मन की भूमि बना करके भूखा रहिए, नफा ही नफा, नफा ही नफा। मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ लाइफ लेसन में जीवन के रहस्य के साथ। मित्रों, भूख यदि आप रहते हैं तो भूख रहने के कुछ फायदे भी हैं और भूख रहने के नुकसान भी हैं। यदि आप बिना समझे आपने पेट को भूख मार दिया तो क्या होगा? मित्रों, आपको विज्ञान इसके बाबत जानना चाहिए। खाली यदि आपका विचार नहीं है, आपका मन नहीं है, आप भावना से नहीं हैं, आपने अपने इंद्रियों को तैयार नहीं किया है, आपने अपनी मानसिकता नहीं बनाई है, आपने अपनी जीवन की शैली को ऐसा नहीं अपनाया है कि आपके भूख रहने से आपकी जठर शांत हो जाए, आपके जठर अग्नि न बरसाए, तो होगा क्या इससे? इससे ये होगा कि आपका जब पेट खाली रहेगा तो जो आपका पाचक रस है, जो आपका पाचक रस है वो अनियंत्रित हो जाएगा। इससे क्या होगा? आपके शरीर में शर्करा की मात्रा, शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी, घट जाएगी और आपको कमज़ोर महसूस करेंगे। आपको चक्कर आ सकता है, आपको तरह तरह की परेशानियां भी हो सकते हैं। इसलिए उम्र के अनुसार, अवस्था के अनुसार, आपकी शारीरिक अवस्था के अनुसार, आपकी मानसिक अवस्था के अनुसार, आपकी दिमागी अवस्था के अनुसार आपको भूख मरने की कला के अनुसार भूख मरनी चाहिए। रोज़ रोज़ खाते हैं ठीक है, पर रोज़ यदि आप आधा आहार लेते हैं, आधा आहार का मतलब ये है कि आपका पेट यदि 8 रोटी में भर जाता है तो मित्रों क्यों ना आप 4 से 6 रोटी ही लें, 2 रोटी का आपका शेष बचा रहे। सुबह भी दोपहर भी आपका वर्ग के अनुसार से आप भोजन लें। आप खेती खार करने वाले हैं, मजदूर हैं, आपको खूब शारीरिक श्रम करना पड़ता है, तब तो आपको भूखे पेट नहीं होने चाहिए, क्योंकि तब आप काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, खूब शारीरिक मेहनत करते हैं, तब आपका तो खाया पिया ऐसे ही हजम हो जाता है और उसके ऊपर से पसीना निकल करके आपकी पूरी अंदर के जितने भी मल हैं वो बाहर निकलते रहता है। आप पसीना से रोज़ तरबतर होते रहते हो। रोज़ आपका भोजन, आपके खाने की खुराक की मात्रा बढ़नी चाहिए, क्योंकि आपको ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी के लिए कच्चा माल चाहिए। कच्चा माल जब पेट में जाएगा तो आप जब श्रम करेंगे तो उसका जो अग्नि बनेगा, जो उसका आपकी क्रियाएं जो गतिशील होगा, उसमें वो संतुलित करेगा। लेकिन मेरे ऐसे मित्र जो ऑफिस में काम करते हैं, एसी में काम करते हैं, कूलर में काम करते हैं, एक जगह स्थायी बैठ के काम करते हैं और कई मर्तबा खाते रहते हैं, बार बार खाते रहते हैं, इससे क्या होता है कि उनकी जो पाचक रस है वह भी समय बेसमय होते रहता है। तो मित्रों, यदि आप अपनी जीवन की, अपने शरीर की बायोलॉजिकल समझ जाते हैं कि कितने वक्त हम आहार लें तो हमारा जो अग्नि है, जो पाचक रस है, सही बनेगा और किस वक्त हम खाना ना खाएं जिससे हमारा पाचक रस को भी बेवजह इमरजेंसी करना ना पड़े। मित्रों, अक्सर हम देखते हैं शहरी जीवन में आजकल बहुत से मित्र रात्रि के 11 बजे के बाद खाना खाते हैं, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे। ये सर्वथा आपके शरीर के लिए विष के समान है। ये कहीं भी आपको लाभ नहीं दे पाता। बस इतना हो जाता है कि आपके शरीर में पहुंच गया है, अब वो देर सवेर पच जाता है, सड़ता है, पचता है, सड़ता है, पचता है और उससे कुछ लाभ है और कुछ हानियाँ होते रहते हैं। हमारा जो शरीर है, भारतीय जो वातावरण में, जो भारतीय चुंबकीय क्षेत्र में, जो भारतीय जैव पद्धति के क्षेत्र में हमारा शरीर जो है मित्रों, आप अधिकतम रात्रि के 10 बजे तक खाना खा लीजिए और रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद आप सोने जाइए। सोने से पहले आप पानी पी लीजिए, 1 गिलास, 2 गिलास, जो आपका स्वाभाविक आहार है। इस तरह से आपका खाना सही पचता रहेगा और आपको ज़्यादा भूख मरने की आवश्यकता भी नहीं होगा। यदि आप एक युवा हैं, स्वस्थ हैं और कामकाजी भी हैं तो आपको रविवार का दिन चुनना चाहिए। रविवार का दिन इसलिए चुनना चाहिए, रविवार आप खाली रहते हैं, रविवार घर में साफ सफाई करते हैं, रविवार को आपका दिनचर्या जरा थोड़ा अलग हो जाता है, तो उस दिन आप 1 वक्त का भूखा जरूर मरिए।
आप सुबह से कुछ ना खाएं, पानी पीते रहें, नारियल पानी पीते रहें, जूस पी लीजिए एक आध बार, ज़्यादा है तो फल का सलाद खा लीजिए, सब्जी का सलाद खा लीजिए। मतलब ये है कि दोपहर के 2 बजे तक का, मैं तो ये बोलता हूँ कि शाम के 4 बजे तक 5 बजे तक का आप ठोस आहार ना लें, ठोस आहार बिल्कुल ना लें। और उस दिन आप आपका दिनचर्या आप ऐसा कर लें कि घर की साफ सफाई भी हो जाए और 1-2 घंटा आप अपने एकांतवास भी कर लो, मन की भी साफ सफाई हो जाए। आप 1 आध घंटा, यदि आपके पास हिंदू धर्म के लोग हैं तो पूजा कक्ष में जाइए और अपने देवता से, अपनी देवी से, अपनी माता से, अपने ईश्वर से, अपने परमेश्वर से, जिस रूप में आप मानते हैं, जिस फॉर्मेट में आप अपने परम शक्ति को मानते हैं, जिस अवधारणा में आप अपनी पराशक्ति को मानते हैं, जिस में आप मानते हैं, चाहे बूढ़ा देव हो कि माता हो, सरस्वती हो, दुर्गा हो, लक्ष्मी हो, काली, जो इस रूप में आप मानते हैं, उनसे ज़रा सप्ताह में 1 दिन 1-2 घंटा बैठ लीजिए, पूजा कर लीजिए, जप कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए। उपासना है तो यदि आप उपासना के उद्देश्य से आप अपने भूख मारते हैं अपने को, तो यह आपके लिए कला है। कला इसलिए है कि तब आपका जठर रस आपके भावना के अनुरूप वो अपना तैयार करेंगे। आपने अभी क्या खाया है इसके अनुरूप आज का आपका जठर रस नहीं बनेगा मित्र, क्योंकि जठर रस को नियंत्रित कौन करता है? हमारी मनोभूमि। और हमारे मनोभूमि को नियंत्रित करता है हमारा चेतन शक्ति, और हमारी चेतन शक्ति को नियंत्रित करता है हमारा अवचेतन मन। यदि आपने एक दिन सुनिश्चित कर लिया है, एक दिन निश्चय कर लिया है और मन से यदि पवित्रता बना लिया है, आप उस भूख मरने को, मुझे भूख लग रहा है, हाय मेरे पास खाना नहीं है, ये वाला भूख मरने से आपकी जठर बढ़ती है। कोई बिना आपको बिल्कुल खाना ना दे और आप इंतजार करते रहें तो आपकी जठर में तीव्रता आती है, अग्नि बढ़ जाता है। लेकिन आप यदि सयास कोशिश करते हैं, नहीं, एक योजना से आप चलते हैं कि आज का दिन मेरा पूरा व्रत का दिन है, आज मैं घर की साफ सफाई करूँगा, शरीर की साफ सफाई करूँगा, मन की साफ सफाई करूँगा, और जीवन में कुछ कचरा आ गया है, कुछ कबाड़ इकट्ठा हो गया है, आज अपने लाइफ का विश्लेषण भी करूँगा और मैं अपने उस परम शक्ति के साथ आज बैठ करके हम चर्चा भी करेंगे, जिसने मुझको यह रूह दिया, जिसने मुझको यह प्राण दिया, जिसने मुझको यह जन्म दिया, जिसने मुझको ये शरीर दिया। तो ये जो किराए का घर मुझको जो मिला हुआ है, जरा इस बाबत में अपना आज 1 हफ्ते का लाभ हानि देख तो लूँ कि मैंने धन कमाने में कितना अपना जीवन खत्म किया, अपने जीवन को बनाने में मैंने कितना समय दिया, मेरी सांसों का इस्तेमाल हुआ तो हुआ कैसे? तो मित्र, जब आपका पेट में कम से कम दाने होते हैं, कम से कम रहते हैं, सुपाच्य होते हैं, सिर्फ फाइबर युक्त होते हैं, थोड़ी सी जल हो जाता है। जल इसलिए आवश्यक है, जूस इसलिए आवश्यक है कि आपका पेट पूरी तरह से खाली ना हो, क्योंकि जठर अग्नि एक बार में बंद नहीं होता। आप जब धीरे धीरे अभ्यास करते जाएंगे, हर सप्ताह का जब अभ्यास आपका बन जाएगा, तब वह 24वें सप्ताह में आपका जठर रस आपके कहे अनुसार बनेगा। तब आप निर्जला उपवास ना कर सकते हैं, तब आप निराहार पूरा 24 घंटे का कर सकते हैं, तब आप अपने पूरी कोशिकाओं को एक साथ एक दिन हर तरह से उसकी साफ सफाई करने के लिए पूरा का पूरा भूखा रख सकते हैं। आपका पेट भूखा होगा, आपकी कोशिकाएं भूखे रहेंगे, पूरा आपका मन भूखा रहेगा, आप अन्य दोषों से मुक्त होते जाएंगे। हमारे कुछ मित्र क्या करते हैं, एकादशी का व्रत आ गया, चलो आज हमने उपवास रख लिया, और दिन भर शरीर को इधर उधर खपाते फिरते हैं, काम में जुटे रहते हैं, उस काम में लगे रहते हैं, अंदर से अग्नि बढ़ते रहता है, शरीर में और कोशिकाएं जो है जो और थकते, उसकी एनर्जी का लॉस होते रहता है, मन में शांति नहीं होता है, मन में और क्लांत हो जाता है, और शाम के आते आते तक ऐसे मिष्ठान बनाते हैं, ऐसे तेल से तले हुई चीज़ बना लेते हैं, ऐसे ऐसे गबोस लेते हैं, खाना क्या कहूँ, आहार क्या कहूँ, और कहते हैं, और फलाहार के नाम पर पूरी की पूरी पेटूमल, पूरी की पूरी ठूस लेते हैं। अब का तो जठर रस का हो गया बेड़ा गर्क। अब तो जठर रस सोच में पड़ गया, जो दिन में खाली था तो मैंने अपनी अग्नि को मंद कर लिया था, अब इस मंद अग्नि में इसने तो और सारी चीज़ डाल दिया, अब क्या किया जाए? तो उसमें से कुछ कच्चा बच जाता है और फिर बाद में धीरे धीरे पकता है। आप ऐसा समझ लीजिए, एक चूल्हे में अग्नि बिल्कुल मध्यम हो गया है और आपने ढेर सारी चीज़ें डाल दिया। अब उस अग्नि की सामर्थ्य है नहीं
कि तुरंत सबको पचा लें, उस गीली लकड़ी को जलने में वक्त लगेगा। इसीलिए जब हम उपवास रखते हैं, जब हम उपवास को समाप्त करते हैं, तो जिस तरह से हमने कम खा करके, थोड़ी खा करके हमने उपवास शुरू किया था, ऐसे ही पहले थोड़ी खा करके हम अंत में भोजन के लिए हम जाते हैं। मित्रों, जिस दिन आप उपवास रहता है उस दिन खाना उचित बिल्कुल नहीं रहता है। उस दिन आप कम आहार लीजिए, सुपाच्य आहार लीजिए और अपने मनोभूमि को उसके लिए तैयार रखें। जब तक आपका मन निश्चलता में रहेगा, भावना युक्त में रहेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा उस दिन वर्क ना करें, पूरा शरीर को थकाए ना, उस दिन मन को थकाएं, उस दिन विश्लेषण करें, उस दिन शांत बैठने की कोशिश करें, उस दिन अपने शरीर की हलचल कम करें, क्योंकि उस दिन आप अपने कोशिकाओं को जब रेस्ट देते हैं, अपने फेफड़ा को, अपने हार्ट को, अपने सारे अंगों को रेस्ट कीजिए। रेस्ट करने के लिए ही भूखा मरा जाता है कि आज मैं खाना भी नहीं खाऊंगा, हमारे पेट हल्का होगा तो उसमें जो बढ़ने वाले अग्नि है, जो बनने वाली व्याकुलता है, जो कुड़कुड़ करने वाली है, जो पेट को भूख के मारे चक्कर आने वाला है, हम उसको वॉच करते हैं। तो जब हमारा मेमोरी कमज़ोर पड़ने लगता है और जब हमारे अंदर का जो कार्बन जलने लगता है, जब हम प्राणायाम करते हैं, अब जिस दिन आप भूख मर रहे हैं मित्र, उस दिन प्राणायाम का आहार कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अपने शरीर में पहुँचाइए। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अपने शरीर में पहुँचाते हैं तो आपका शरीर, आपकी कोशिकाएँ, वो जितने भी कार्बन्स हैं उसको बाहर फेंकता है, वो वहाँ से निष्कासन होता है, उसको एक मौका मिलता है कि अपने अंदर में जितने भी अन्य चीज़ें हैं उसको बाहर करने का मौका मिल जाता है। तो उस दिन आपकी सारी नस नलिकाएँ, उस दिन आपकी जो भी है वो सफाई होने में उसको वक्त मिल जाता है। और जब आप पानी पीते रहते हैं, आप जल पीते रहते हैं, आप हल्की फुल्की जूस ले लेते हैं, तो उसके माध्यम से आपकी आंत का भी सफाई हो गया, आपकी जठर भी उसके अनुरूप बना और आंत की सफाई होने से फिर आपको एक मौका मिला। अब ऐसा है कि अभी अभी हमने सफाई किया है और इसके बाद तुरंत सब कुछ हमने कचरा ठोस दिया, तो अब उस सफाई का मतलब तो रह नहीं गया। तो सफाई का मतलब है कि आप उसके बाद उसमें गंदगी ज़्यादा ना करें। तो आहार और विहार दोनों को आप हफ्ता में एक दिन नियंत्रित करना सीखें। इससे आपका फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा ये होगा कि आपके जीवन में जो भटकाव है वो बदल चुका होगा। आपका शरीर आरोग्य की ओर बढ़ चलेगा। जिस शरीर में भी कुवत नहीं था, ताकत नहीं था रोगों से लड़ने की, वो शरीर अपने आप को मजबूती से खड़ा करेगा और कहेगा नहीं नहीं, मेरे अंदर तो उपचारक शक्तियाँ हैं, मैं अपने शरीर के उपचार में खुद कर सकता हूँ। और उपचारक शक्तियों को दिव्यता मिलेगा, प्राण मिलेगा, मनोबल मिलेगा। और यदि आप स्वेच्छा से भूख मर रहे हैं तो आपकी पेट में वो आग उत्पन्न नहीं होगा। अब मान लीजिए आपने बिना विचारे आज आपने खाना नहीं खाया और पेट जो है वो आपको भूख से कलबला रहा है, आपका मन जो है गर्मी में भरा हुआ है और क्रोध से भरा हुआ है, हर छोटे छोटे बात पर आप भड़क रहे हो, हर छोटे छोटे बात पर आप तुनक मिजाज हो रहे हो और आज आप दुनिया को बता फिर रहे हो कि आज आप भूख मर रहे हैं, आज उपवास है, आज वो कुछ नहीं खाएंगे। और आपका मन बार बार इधर उधर खाने के लिए दौड़ रहा है, मचल रहा है, ये कर लूँ, वो कर लूँ, ये खा लूँ, वो खा लूँ, लेकिन नहीं नहीं मुझे आज तो भूख मरना है। तो फिर आपका नुकसान ही होगा मित्र। आपकी कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होगा, आपकी आँख क्षतिग्रस्त होगा, आपके जठर रस में आपका इतना अग्नि बढ़ेगा कि आपके पेट में गैस बढ़ेंगे, तमाम तरह की चीज़ें उत्पन्न होगा और आपकी आवेश में, क्रोध में आप कुछ का कुछ उस दिन ऐसे हरकत कर डालोगे जिससे आपको भारी नुकसान हो जाएगा। इसलिए मित्रों, आप भूख मरते हैं तो उसका वैज्ञानिक पक्ष को ध्यान रखते हुए आप व्रत करें, उपवास करें, भूख मरें। वहीं एक गरीब आदमी भूख मरता है तो वह यह नहीं सोचता कि मैं आज अपना व्रत रख लूँ, आज ये सोचता है कि मेरे पास कब खाने को मिलेगा, मैं कब खाऊं, मैं कब हड्डी चबाऊं, मैं कब मांस खा लूँ, मैं कब अंडा खा लूँ, मैं कब दूध पी लूँ, मैं कब फल खा लूँ, मैं कब पुड़ियाँ खा लूँ, मैं कब मन भर का खा लूँ, कब मैं किसी पार्टी में जाके खा लूँ। वह भूख तो कम मरता है पर उसका मन आए दिन भूख मरते रहता है, आए दिन भूख मरते रहता है। इससे उसके शरीर की जो क्रियाएं हैं वह बेतरतीब हो जाता है, जठर रस बनते रहता है, मन की लवलीन बने रहता है और ऐसे लोग फिर उसके शरीर भले दिख जाए ठीक ठाक लेकिन अंदर से बड़े खोखले, बड़े कमज़ोर और बड़े अलग किस्म के हो जाते हैं। तो यदि गरीबी में आपका भूख मरना है तो वो तो नुकसान ही नुकसान है।
नुकसान है। अब डॉक्टर ने कह दिया कि आपको खाली पेट रहना है, खाना नहीं है, नहीं तो आपको बदहजमी होगा, ये होगा। अब मजबूरी में भूख मर रहे हैं, यह भी आपको नुकसान पहुंचा देता है, क्योंकि अभी आप तैयार नहीं हैं, आप मन से तैयार नहीं हैं, आप कोई किसी का के पास कोई योजना नहीं है, आपके पास मनोभूमि नहीं है, आपका भावना नहीं है, आप डर में उपवास रख रहे हैं कि मैं खाऊंगा तो मर जाऊंगा। यानी आप एक डर को दूसरे डर से जीतने की कोशिश कर रहे हैं। मौका मिला तो खा देंगे, मौका मिला तो कुछ का कुछ खा लेंगे। इसलिए मित्र, न डर से भूख मरिए, ना आप मन से भूख मरिए। आपको योजना से, एक उद्देश्य के अनुसार, अपने को यम नियम से और विज्ञान को पक्ष लेते हुए आप यदि भूख मरने की कला में आ जाते हैं तो आपका भूख मरना यानी खाली पेट रहना, खाली दिमाग को करना और खाली मन को कर लेना और अपने आप को खाली करने की कोशिश करना, ये एक साथ यदि आप भूख मरते हैं, एक साथ आप अपने आप को खाली करते हैं, एक साथ साफ सफाई करते हैं, तन का, मन का, जीवन का विश्लेषण करें आप अपना, और एक दिन निकाल लीजिए और उस दिन आप भूख मरने के लिए तैयार रहिए। अपने आप को खाली देखिए, महीना में एक दिन रख लीजिए, सप्ताह में एक दिन रख लीजिए, अरे जीवन में कभी एक दिन भी रख लीजिए, लेकिन अचानक रखेंगे तो परेशानी में आएंगे। इसलिए थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते रहें और फिर जब आपका अभ्यास पक जाए तब आप रहिए निर्जला, तब आप रहिए दिन भर का, तब रहिए 24 घंटे का, तब रहिए अपने आप को साधना बना लीजिए, अनुष्ठान बन जाएगा, वो आपका यज्ञ बन जाएगा। और उसके बाद आपका जब अग्नि कुंड धधकता रहेगा तो उसमें आप हवन की तरह थोड़ा थोड़ा डालें, शुद्ध चीज़ डालें, परिपाक चीज़ डालें, जो आपके शरीर को बेहतर करे ऐसी चीज़ डालें, आपके मन को बेहतर करे ऐसी चीज़ डालें। आपने देखा होगा ना, यज्ञ कुंड में पहले यज्ञ की जो कुंड है उसकी अग्नि को दहका दी जाती है और उसके बाद मंत्र के साथ में थोड़ी आहुति डाली जाती है। मित्रों, आप जिस दिन भूखा पेट रहते हैं, ठीक वैसे ही आपको जब शाम का वक्त हो जाए तो यज्ञ की आहुति की तरह थोड़ी थोड़ी भोजन लेनी चाहिए और वह थोड़ी मात्रा में धीरे धीरे ग्रहण करें और वह ऐसा भोजन हो जैसे वो आयुर्वेद का होता है, औषधि युक्त होता है। आपके शरीर को वैसे ही यदि आप भोजन का चयन करते हैं जो आपके शरीर के लिए रस रसायन के लिए उत्तम हो, आपके स्वास्थ्य के लिए उत्तम हो, आपके शरीर के लिए उत्तम हो, ऐसे आहार को थोड़ा थोड़ा लें। और जिस तरह से उसमें मंत्र की आहुति करने के, मंत्र उच्चारण के बाद आहुति करते हैं, वैसे ही भगवान को, ईश्वर को, इस जीव जगत को, प्रकृति को मन में धारणा करते हुए, एक अंदर ही अंदर मंत्र का उच्चार करते हुए आप उसको जब ग्रहण करेंगे तब वह आपका यज्ञ हो गया। तो दिन का जो आपने भूखा मरा था, अब वह भूखा नहीं कहलाया, अब वह तो यज्ञ हो गया। और जब आपका यज्ञ हो जाता है और यज्ञ की तरह यदि आप भूख मरते हैं तो जिस तरह से अग्नि में जब वो पहुंचता है आहुति तो उसको गला देता है, उसको फैला देता है, वैसे आपका जठर रस में जब आप थोड़ी मात्रा में आराम से जब कोई चीज़ लेते हैं, पेय पदार्थ लेते हैं, तब आपके वह रस रसायन में, वह कोशिकाओं में वो तेजी से फैलाता है और आपका शरीर उस समय फिर सुस्त पड़ जाता है, क्योंकि दिन भर खाया पिया कुछ नहीं था। तो पूरी कोशिकाओं में हो सकता है कि पानी की कमी नहीं होते हुए भी जो उनको जो दिन भर का आदत पड़ गया था लेने का, आज उसने काफ़ी दिन के बाद लेना बंद किया है तो उसको ऐसा निस्तेज हो जाता है, सोने का मन होता है। इसलिए जब आहार लेते हो, थोड़ा आहार यानी आहुति ले लेते हो, आहुति लेने के पश्चात आधा घंटा आप आराम कीजिए। आराम करने से आपकी पूरी कोशिकाएं बैलेंस में आ जाती है, शरीर बैलेंस में आता है, जठर रस बैलेंस में आ जाता है और फिर आपके अंदर नया तरोताज़ा, नया एनर्जी, नया कोशिकाएं, नया जीवन, नया कोमल फूल और नया प्रस्फुटन सब आने लगते हैं। मित्र, तो आप जो आज दिन भर आपने जो आज भूखा मरने की कला से भूख मरे, उससे आपके जीवन में बेहतरी, नफ़ा ही नफ़ा है। लेकिन आपने गलत तरीके से यदि उपवास कर लिया, गलत तरीके से व्रत कर लिया, गलत तरीके से भूख मर गए, गलत तरीके से आहार ले लिया, गलत तरीके से आपने जीवनचर्या उस दिन अपनाया, गलत तरीके से आपने जीवन जिया, तो नुकसान ही नुकसान है। उससे अच्छा यदि आपको यह विज्ञान नहीं मालूम है तो भूखा ना मरा जाए। बंदर के हाथ में तलवार दे दी जाए तो कब अपनी गर्दन काट लेगा, बंदर को ही नहीं पता। मित्रों, इसलिए जब कोई आप भूख मरने के लिए तैयार होते हैं तो चाहे उसको व्रत कहो, उपासना कहो, अनुष्ठान कहो,
उसके विज्ञान पक्ष को आप भले भांति पहले समझ लें, भावना में उतार लें, मन को तैयार कर लें, जीवन को तैयार कर लें, फिर भूखा मरिए। फिर देखना वो आपके लिए सिद्धि हो जाएगा, वो आपके लिए व्रत हो जाएगा, वो आपके लिए ईश्वर की भक्ति बन जाएगा, वो आपके लिए धार्मिक अनुष्ठान बन जाएगा, वो आपके लिए उपासना बन जाएगा। फिर आपका शरीर के अंदर में जो उपचारक दैव शक्तियाँ हैं, आपके शरीर के भीतर में जो कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में पावर हब है, वो किस तरह से आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाएगा। फिर आपको अनुभव होगा कि आपके शरीर में जब आपने उपवास रखा यानी भूख मरा, तब उस समय आपको तकलीफ महसूस हुई, उस समय आपके निस्तेज हुआ, उस समय आपको कमजोरी महसूस हुआ, लेकिन 24 घंटा बीत जाने के बाद आपके शरीर में नया तरोताजा महसूस होने लगा। शरीर आपका रिपेयरिंग हो गया, इंजीनियरिंग वर्क हो गया, बड़ी शानदार हो गया, आप रिबूट करने लगे। अब फिर आपका कंप्यूटर में नया सॉफ्टवेयर अपलोड हो गया, फिर पुराना जितना था अपग्रेड हो गया। तो अपने जीवन को अपग्रेड करने के उद्देश्य से, अपने मन को अपग्रेड करने के उद्देश्य से, अपने थॉट को अपग्रेड करने के उद्देश्य से मन की भूमि बना करके भूखा रहिए, नफा ही नफा, नफा ही नफा। मित्रों, फिर किसी दिन किसी रहस्य को लेकर के आएंगे। तब तक विष्णु गुरु जी को इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।